जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को गुजरात में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की अहमदाबाद पूरब सीट की। अहमदाबाद पूरब की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहां से खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पाटन की आती है। पाटन की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट अहमदाबाद पश्चिम की आती है। अहमदाबाद पश्चिम की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। गुजरात की अगली लोकसभा की सीट अमरेली की आती है। अमरेली की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट मेहसाणा की आती है। मेहसाणा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पोरबंदर की आती है। पोरबंदर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट आणंद की आती है। आणंद की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट नौसारी की आती है। नौसारी की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ से खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बनासकांठा की आती है। बनासकांठा की इस सीट पर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट पंचमहल की आती है। पंचमहल की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बारडोली की आती है। बारडोली की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट भरूच की आती है। भरूच की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। गुजरात की अगली लोकसभा की सीट भावनगर की आती है। भावनगर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट छोटा उदयपुर की आती है। छोटा उदयपुर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की। तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट दाहोद की आती है। दाहोद की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा
अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट गांधीनगर की आती है। गांधीनगर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट जामनगर की आती है। जामनगर की यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट जूनागढ़ की आती है। जूनागढ़ की इस सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट कच्छ की आती है। कच्छ की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट खेड़ा की आती है। खेड़ा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट राजकोट की आती है। राजकोट की सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो राजकोट की यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट साबरकांठा की आती है। साबरकांठा की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट सूरत की आती है। सूरत की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट सुरेंद्रनगर की आती है। सुरेंद्रनगर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बड़ोदरा की आती है। बड़ोदरा की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं गुजरात की अगली लोकसभा सीट की, तो गुजरात की अगली लोकसभा की सीट बालसाड़ की आती है। बालसाड़ की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुजरात की पूरी 26 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें गुजरात की पूरी 26 लोकसभा सीटों में से 22 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों में से मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुजरात को टोटल 26 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।